जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अमूमन बच्चों को जो है बड़ा टेंस रखती हैं, तो इंशाल्लाह प्रॉपरली थॉरली जो है आज हम इस लेक्चर में उन न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे ताकि हम उनको ईजीली जो है अपने एग्ज़ाम्स में कर सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इज़ द किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो केमिकल्स का किंग है। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, इट इज़ H2SO4, ठीक है जी, H2SO4। और इसको जो है आप किंग्स ऑफ केमिकल भी कहते हो और तेज़ाबों का बादशाह भी होता है ये। सो अगर आपके पास 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होगा फॉर अ रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट यू विल वे, तो कितने आपको वज़न इसका करना पड़ेगा। यानी आपके पास एक बॉटल है, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो वे करना है। सो इसमें हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कितना वज़न हमें चाहिए होगा 5 मोल के लिए। 1 मोल के लिए आपने इसका मोलर मास निकाला था जो कि 98 ग्राम निकला था, अगर आपको याद हो। पहले आपने कंपाउंड्स के मोलर मास जो है वो निकाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मोलर मास आपने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का निकाला था जो कि 63 AMU था। ये 1 मोल का वज़न था, और बल्कि अभी मोल नहीं है, ये एटॉमिक मास है, AMU में जब दिया है। अगर इसी को हम जो है वो 63 ग्राम सपोज कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास का मतलब है इतने पार्टिकल्स का वज़न। यानी अगर इतने आपके पास नाइट्रिक एसिड के पार्टिकल्स हैं तो उनका वज़न जो है वो 63 ग्राम होगा। इसी तरह से आपने जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर फार्मूला यूनिट मास भी निकाला था पोटाशियम सल्फेट का, और यहाँ पर उन्होंने कहा भी था आपको कि आप ये मेरी टेस्ट योरसेल्फ 1.4 देख सकते हैं। इसमें मैंने ये हल किया हुआ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज, शुगर, बेरियम कार्बोनेट, पोटाशियम ब्रोमाइड, एसिटिक एसिड और सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट, इनके मैसेज कैसे निकाले जाते हैं। बहरहाल एक मोल का अगर हम वज़न लें तो वो 98 ग्राम होगा, ठीक है। ये आपको अब निकालना आना चाहिए। और 5 मोल का क्या होगा, वो आप डेफिनेटली 98 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। लेकिन अभी इसको हम प्रॉपरली देख लेते हैं, इसको हल कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स है। इस मैथडोलॉजी को हम देखते हैं। अभी हमने 5 मोल का जो है वो मास निकालना है, ग्राम्स में निकालना है डेफिनेटली। ये है मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का। एज़ यू नो दैट के 2 हाइड्रोजन है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और सल्फ़र एक ही है तो 32 सल्फ़र का वज़न होता है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का वज़न 16 होता है। तो आपके सामने 16 को 4 से ज़रब किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई प्लस करें तो वी गॉट 98, जो कि मैं भी आपसे बात कर रहा था। अब हमें 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का वज़न पता लग गया है जो कि 98 ग्राम है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का वज़न निकालने के लिए क्या करोगे, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने जो वज़न तोलना है 490 ग्राम तोलना है। लिहाजा इसका जो स्टेटमेंट होगा, ये कंक्लूजन होगा, वो ये होगा, for 5 moles of sulfuric acid of a reaction, 490 grams of sulfuric acid we will weigh। ये आप लिख सकते हो स्टेटमेंट आंसर की। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में किया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पानी में हल नहीं होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, शायद आपको इसका फॉर्मूला आता हो। कैल्शियम कार्बोनेट से चूना भी कहते हैं और इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन चूना पानी में हल नहीं होता, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो पान वगैरह बनाते हैं तो चूना लगाते हैं, वो पानी में हल नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मिसिबल ज़रूर है। सो मिसिबल मीन्स के थोड़ा बहुत तो हल हो जाता है, लेकिन थॉरली आप थोड़ी देर छोड़ेंगे तो चूना नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, थॉरली हल नहीं होता। सो इफ़ यू हैव 40 ग्राम्स ऑफ इट, अगर आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, आपके पास 40 ग्राम है, हाउ मैनी कैल्शियम आयन्स एंड कार्बोनेट आयन्स जो हैं वो इसमें होंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब देखो आपके पास लेट्स से दैट के ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें एक कैल्शियम का आयन है, एक ही कार्बोनेट का आयन है। तो हमें ये पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वज़न है फ़िलहाल दिया गया है वो 40 ग्राम है, और आयन्स का हमने पता लगाना है।
तो क्या किया जाएगा, मोलर मास निकालो। सबसे पहले मोलर मास निकालने का मेथडोलॉजी वही है कि कैल्शियम का जो वज़न है वो 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 होता है, और कार्बोनेट को कार्बन ऑक्सीजन का जो है वो 3 एटम्स को लोगे तो 16 को 3 से ज़रब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सो गेट द आंसर 100 ग्राम। यानी आपके पास मोलर मास, एक मोल अगर आपके पास आयंस हों कैल्शियम के और कार्बोनेट के तो 100 ग्राम के हिसाब से डील करोगे। लेकिन बेसिकली आपके पास अभी 100 ग्राम है नहीं, 40 ग्राम है। अगर आप कहो ना कि आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो आपके पास जो कैल्शियम के आयंस की तादाद थी वो एवोगैड्रो नंबर होती, और इस तरह से कार्बोनेट आयंस की तादाद भी एवोगैड्रो नंबर होती। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक पेन है, अगर आप उसके कैप और दूसरी बॉडी को अलहदा करोगे तो आपके पास एक ही कैप आ जाएगा, एक ही बॉडी आ जाएगी, एक ही पेन था। तो इसी तरह से आप समझ लो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ही कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करता है और एक ही कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। अगर 100 ग्राम्स होंगे तो एवोगैड्रो नंबर जो है आपको मिलेगा कैल्शियम का, और एवोगैड्रो नंबर ही आपको कार्बोनेट आयंस का मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास अब 100 ग्राम है ही नहीं, हमारे पास तो कम है, तो डेफिनेटली आयंस के अंदर भी कमी वाक़ होगी। खुद कॉमन सेंस से सोचें अब। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपने निकालना होता है, अगर मोल्स निकालने, अगर इस मतलब लेट्स से दैट 40 ग्राम उसने दिया हुआ है, इसके हम मोल्स निकाल लेते हैं। 100 ग्राम तो 1 मोल का वजन था ना, मोलर मास का मतलब है 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल का वजन तो 100 ग्राम है, लेकिन चूंकि अब हमें पता है कि 1 मोल का वजन 100 ग्राम है, लेकिन हमारे पास 40 ग्राम है, तो अगर 100 ग्राम में 1 मोल होता है तो 40 में तो 1 मोल नहीं होगा ना, 1 से कम ही वैल्यू होगी। तो यही होगा कि नॉन मास ऊपर मोलर मास लिख दो तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, विच इज़ 0.4, यानी 1 से छोटी वैल्यू है। डेफिनेटली 40 ग्राम जो है वो 100 से छोटी वैल्यू है। इस तरह से आपके पास इतने मोल्स आ जाएंगे। अब इस मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आयंस का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने यही किया है कि यहाँ पे 0.4 को जो है वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया 2.4, यानी 6.02 × 10⁻23 एक बड़ा नंबर है। 6.0 है ना, 6.0, ये 2.4 है, तो 6.0 क्या हुआ, बड़ा हुआ, 2.4 छोटा हुआ। लिहाजा 0.4 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गॉट दिस मच नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैल्शियम आयंस। और यहाँ पे कार्बोनेट के आयंस जो होंगे वो भी आपको 2.41 के हिसाब से होंगे। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर अब हम तकरीबन 7 मिनट हो गए हमें बात करते हुए, आई होप सो यू आर नॉट गेटिंग बोर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। इफ़ यू हैव 6.02 × 10⁻23 आयंस, अब आपके पास एवोगैड्रो नंबर है, उतने आयंस हैं एल्यूमिनियम के। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम के आयंस का जो चार्ज होता है वो +3 होता है। सो ये एल्यूमिनियम का आयन है और आपके पास इतने ज़्यादा आयंस हैं, यानी 1 मोल आयंस हैं। हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। तो आपको सल्फेट आयंस जो हैं वो कितने चाहिए अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस हैं। सो ये टेक्निकली थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको सोचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट में आप देखो 2 मोल्स एल्यूमिनियम है, ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के आयंस बन रहे हैं ना। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये देखो, मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पास था एल्यूमिनियम सल्फेट Al2S4 होल थ्राइस, और इसको ब्रेक कर लोगे ना, इसको ब्रेक करोगे तो 2 एल्यूमिनियम के आयंस निकलेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना था, चार्ज हमेशा याद रखना होता है। और उसके साथ आप ये सल्फेट के 3 आयंस निकलेंगे। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो है बेसिकली जो एल्यूमिनियम आयन है वो 1 मोल है, यानी वी डोंट हैव 2 मोल, वी हैव 1 मोल। अब ये मुझे 1 मोल कैसे पता है, क्योंकि आई नो दैट कि 6.02 × 10⁻23 तो 1 मोल के बराबर होता है ना। तो अगर इतने मेरे पास आयंस हैं एल्यूमिनियम के तो मैं यही कहूँगा ना कि मेरे पास 1 मोल है। लेकिन बेसिकली एक सल्फेट जो 1 मोल हमारे पास ये जो सॉल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें तो 2 मोल अटैच है ना सल्फेट के साथ। तो वो कह रहा है कि अगर लेट्स से दैट नॉर्मली 2 मोल सल्फेट के साथ अटैच हैं 3 मोल के साथ, यानी नॉर्मली 2 आयंस जो हैं लेट्स से दैट 3 आयंस के साथ अटैच है, यानी 2 मोल आयन जो है वो 3 मोल के साथ अटैच हैं। तो आप हमें ये बताओ कि अगर 1 मोल होगा तो उसके साथ कितने अटैच होंगे, ये भी आधे हो जाएंगे, खुद सोचो आप, 1.5 रह जाएंगे ना। तो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट, इसका आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस को तो 3 मोल्स चाहिए थे, जो अभी मैंने आपसे बात की। सो अदर वर्ड्स में देखा जाए तो 2 मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली
यहाँ पे 3 मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 3 मोल्स हैं, ये तो नॉर्मली आपको पता है। लेकिन अगर लेट्स से दैट यहाँ पे मैंने 1 मोल करना है, कि बिकॉज 6.02 × 10⁻23 तो 1 मोल का आंसर है ना। तो यहाँ पर क्या करूँगा, 2 को उठा के यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूंगा, राइट। डेफिनेटली आई विल गॉट दी आंसर समथिंग लाइक ये जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आयंस हैं वो इधर आके डिवाइड हो रहे हैं, तो मेरे पास इतने आयंस आ जाएंगे। यू नो 1.5 को मैं आपको सिंपली बता दूँ, जो मैंने आप आंसर निकाला था ना 3 का हाफ 1.5, उसको आप 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर है, करके भी कैलकुलेटर पे आप देख लो। बहरहाल तो 1.5 को आपसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये देखो ना, ये तो ये कट गए ना आपस में, ये और ये कट गए आपस में, और ये इसको डिवाइड करो तो इट्स समथिंग लाइक 3 के जो है वो बेटर टू हाफ करो, तो दैट बिकम्स 1.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। दैट मेक्स एन आइडिया, राइट। तो 6.02 एल्यूमिनियम आयंस को 9.02 × 10⁻23 सल्फेट आयंस चाहिए होते हैं ताकि एल्यूमिनियम सल्फेट बनाया जाए। नॉर्मली तो 2 को 3 चाहिए होते हैं, यानी लेट्स से दैट कि इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो वी गॉट सम आंसर ऑफ दिस, वी गॉट सम आंसर ऑफ दिस। तो इतने आयंस को इतने आयंस चाहिए होते हैं। लेकिन अगर उसने 1 मोल की डिमांड की है, यानी इतने हमें आयंस की डिमांड की है, तो इधर कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो इधर इतने रिक्वायर्ड होंगे। सो होपफुली आंसर स्टेटमेंट में भी आपको नज़र आ रहा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल जो है उसमें बताया जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमने बताना है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस कंपाउंड में। यह है कार्बोनिक एसिड, राइट, यह है नाइट्रिक एसिड और यह है ग्लूकोज, राइट। सो दीज आर वंडरफुल कंपाउंड्स। कार्बोनिक एसिड जो है आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसमें होता है। नाइट्रिक एसिड इट्स बीन नॉट दैट मच देयर इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक हम यूज़ करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ यूज़ इसमें। ये नाइट्रेट्स वगैरह हमें पौधों को देने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे जो एसिड रेन होती है उसमें काफ़ी ये बन रहा होता है, लाइटनिंग से बनता है। पर इसके बारे में मैं आपको 10th क्लास में मज़ीद बताऊंगा। और ग्लूकोज का तो आपको सबको ही पता है, इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बारे में भी मैं आपको मैट्रिक में बताऊंगा। सो बहरहाल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है अभी मॉलिक्यूल्स बताने, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है पार्टिकल्स बताने। अब आपको 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड है, तो पहले इसकी तरफ चलते हैं। तो हमें नॉन मैथ जो पता है वो 16 ग्राम है, ठीक है। हमने बताने हैं मॉलिक्यूल, तो अगर मोल्स पता लग जाएं तो मोल्स से हम पार्टिकल्स की तरफ जा सकते हैं। ये फार्मूला याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और भी अच्छी बात है, न्यूमेरिकल हल करने नहीं आएंगे। पर अगर आपने लेट्स से दैट भी वो सिचुएशन दे रहा है कि आपको मैथ दे रहा है, ठीक है, मैथ पर सब्सटेंस दे रहा है, आप उससे मोल पता कर लो, मोल से पार्टिकल पता लग जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयॉन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अभी डाटे में हमसे मॉलिक्यूल्स की डिमांड कर रहा था, ठीक है। आयॉन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इवन एटम्स भी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने मेंटली तौर पे याद रखनी है। यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ इस वीडियो को 2 दफ़ा देख लो, तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स आपके वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। सो मैथ ऑफ अ सब्सटेंस को आपने इसने दे दिया डाटे में। अभी इसने कार्बोनिक एसिड 16 ग्राम दिया था, तो नॉन मैथ आपके पास 16 है। मोलर मैथ कार्बोनिक एसिड का आपको निकालना आना चाहिए, मैं सिखा भी देता हूँ आपको। तो दोनों को डिवाइड करके मोल पता लग जाएंगे। जब मोल पता लग जाएंगे तो फिर आपने जो मोल आपको पता लगे हैं उसका एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 होता है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से, आपको मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे, तो इसका आंसर निकालते हैं। सो ये हमारे पास नॉन मैथ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने देखो आपको मोलर मास कार्बोनिक एसिड का निकालना सिखाया है। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माय प्रीवियस न्यूमेरिकल्स, मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया था 62 ग्राम आपके पास ये आ गया। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स कार्बोनिक एसिड के निकालने के लिए वही फार्मूला जो भी मैं आपको दिखा रहा था कि नॉन मैथ ओवर दी मोलर मैथ, तो 0.25 मोल्स आ गए। अब आपको मोल्स पता लग गए, राइट। अब मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से। मोल्स को आपने जो भी आपको पता लगे हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो यू गॉट दिस आंसर। ये आपके पास अब मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो कार्बोनिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपके वजन कितना है उसका 16 ग्राम, तो ये आपने जो है वो याद रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है अब नाइट्रिक एसिड आ जाता है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा तो फिर बच्चों का खेल ही है। नाइट्रिक एसिड 20 ग्राम है, इसका भी मोलर मैथ निकाल लो। नॉन मैथ ओवर मोलर मैथ, जो नॉन मैथ है वो अभी आपको डाटा में दिया 2063, इसका मोलर मैथ निकाला आपने, मोल्स आ गए। अब आपने मोल्स को करना है मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके ये तो हो गई, गेम ही स्टार्ट हो गई किस्म की। लेट्स जस्ट गो फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या है जी, 30 ग्राम ने वजन दिया हुआ है, इसका मोलर मैथ निकाला 180 आ गया। नॉन मैथ ओवर मोलर मैथ, तो आंसर आ गया मोल्स का। मोल्स को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर के साथ, आंसर आ गया 1.003 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये करना नहीं आता बच्चों को, राइट।
आई होप आपको करना आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 5वां न्यूमेरिकल।